नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण हुए फसल नुकसान के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भरपाई के लिए बीमित काश्तकारों को 72 घंटे के भीतर 11 जनवरी तक संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को खराबी की सूचना देना जरूरी है। राज्य भर से सोमवार शाम तक 10,000 से अधिक ऐसी सूचनाएं बीमा कंपनियों को मिल चुकी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि वर्तमान में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ओलावृष्टि व जल भराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराया गया है। कृषि मंत्री ने सभी बीमा कंपनियों को टोल फ्री नंबर 24 घंटे निर्बाध रूप से कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित एवं बीमित फसल के किसानों के आवेदन पत्र भराने के लिए पाबंद किया है। राजस्थान में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकाया प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ती में रियायत के लिए विशेष राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। यह योजना 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगी। योजना को तीसरी बार बढ़ाया गया है जिससे लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण हो सके। प्रकरणों में आमजन को स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज एवं शास्ती में छूट का लाभ मिलेगा। 3 मंजिला 50 लाख रुपए मूल्य तक के फ्लैट्स के विक्रय दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2% की छूट को जारी रखा गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही मंगलवार से नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। रविवार शाम को गृह विभाग से जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। शहरों में शादी समारोह से लेकर हर तरह के सार्वजनिक इवेंट में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात के 8 बजे तक ही खुलेंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही अब उन लोगों की धीरे धीरे छुट्टी हो रही है जो कभी मंत्री के खास हुआ करते थे। स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही देखने को मिला। गत 21 नवंबर से मंत्री पद से हटने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा के कई फैसलों को नए हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा बदल चुके हैं। पिछले साल नवंबर में डॉक्टर्स के तबादलों को निरस्त करने के बाद अब मीणा ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक पद और औषधि नियंत्रक के पद पर बदलाव किया है। राजधानी की प्रमुख सड़कों को अब जेडीए बनाएगा। वहीं हेरिटेज नगर निगम परकोटा और अपनी सीमा क्षेत्र की छोटी सड़कों को बनाने का काम करेगा। यही स्थिति ग्रेटर नगर निगम में भी रहेगी। निगम सीमा क्षेत्र में 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों का निर्माण निगम ही करेगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद जेडीए ने 26 सड़कों की सूची तैयार की है। इनका काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर शहर में सप्ताहांत लॉकडाउन शुरू हो गया है। त्योहारों और शादियों के सीजन में लॉकडाउन के बढ़ते असर को देखकर शहर के व्यापारी खासे परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते 13 को लोहड़ी पर गच्चक व मूंगफली कारोबार, 14 को संक्रांति पर पतंग का कारोबार प्रभावित हो सकता है। 15 जनवरी से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। फरवरी में भी जबरदस्त सावे हैं जिनमें अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब कोरोना फैलाने वाले लोग तो खुलेआम घूम रहे थे लेकिन दुकानें बंद कर दी गई थी। राजस्थान के जंगलों में पहली बार चीते देखने को मिलेंगे। 12 की शेरगढ़ सेंचुरी में 5 अफ्रीकी चीते छोड़े जाएंगे। इसको लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। शेरगढ़ में परिस्थितियां जैसे घास के मैदान, प्रे बेस आदि चीते के अनुकूल है। वहीं यहां परवन नदी में बोटिंग के साथ रियासतकालीन शिकारगाह नाहरिया माला से 3 किलोमीटर जंगल सफारी कराई जाएगी। पर्यटक बोटिंग से लेकर जंगल सफारी को एंजॉय कर सकेंगे। वन विभाग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही है। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति मांगी है। अभ्यर्थी 12 से 14 जनवरी तक आपत्ति दे सकेंगे। सचिव हरजी लाल अटल ने बताया कि आयोग ने पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2021 के प्रथम और द्वितीय पेपर कराए थे। इनकी मॉडल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी की गई है। टोंक जिले में दम तोड़ते नमदा उद्योग, चमड़ा फैक्ट्री और ईसुजू गारमेंट्स के बंद होने से बेरोजगार हुए टोंक वासियों के लिए 13 जनवरी को टोंक कृषि ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र टोंक एवं रिको के संयुक्त के तत्वाधान में होने वाला इन्वेस्ट टोंक समिट में राजस्थान रोजगार की नई सौगात लेकर आएगा। इस इन्वेस्ट समिट टोंक राजस्थान में टोंक जिले में 375 करोड़ रुपयों के निवेश की औद्योगिक इकाइयों के स्थापित किए जाने के लिए MOU होगा।
प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में करीब 12,000 परिवार आज भी करीब 100 बाघों के खतरे के बीच रह रहे हैं। इन परिवारों से बाघों को भी उतना ही खतरा बना हुआ है। लोग और बाघों का एक साथ निबाह मुश्किल है। इसके बावजूद गांव के विस्थापन में सरकार अब तक फेल रही है। 2008 के बाद से अभी तक 108 गाँव में से केवल 14 गाँव स्थापित हो पाए हैं। मुकंदरा में बाघ रीलोकेट होने से तो रणथंभौर सरिस्का में बाघ बढ़ रहे हैं। वहीं रीलोकेशन नहीं होने से गांव में लोग बढ़ रहे हैं। आगे चलकर दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबतें बढ़ाएंगे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो गए हैं और 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक पद की योग्यता या पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्वावलंबी बनाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल का चयन कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए हुआ है। यहाँ निःशुल्क ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल पाठ्यक्रम चलेंगे। दोनों कोर्स में स्कूल शिक्षा छोड़ चुके बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय स्किल हब कार्यक्रम के तहत ड्रॉप आउट बच्चों के लिए निःशुल्क कौशल आधारित पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल को ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं और प्रैक्टिकल तय समय पर होंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक में 3 मार्च से ही बोर्ड परीक्षाएं करवाने का फैसला किया। हाई पावर कमेटी की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस की पालना के साथ 3 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 6074 सेंटर्स पर 20 लाख से अधिक स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे। विदेशी युवक से शादी करने का विचार किया तो उसने झांसे में लेकर युवती से 1,17,000 रुपये ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसने शादी.com पर प्रोफाइल बना रखी है। वेबसाइट पर उसका संपर्क कैलिफोर्निया USA के व्यक्ति से हुआ। उसने खुद को आर्मी में डॉक्टर बताया। इसके बाद छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बनाकर एक अन्य व्यक्ति के खाते में रुपए डलवा लिए। जब उसने दोबारा 3 लाख रुपए मांगे तो युवती को ठगी का एहसास हुआ। राज्य सरकार की इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत नवगठित राजस्थान राज्य वन विकास निगम के संचालन के लिए 154 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मंजूरी दे दी। CM ने 3 और बड़े फैसले किए हैं। इसमें विशेष गिरदावरी के निर्देश और गन्ना किसानों का खरीद मूल्य 50 रुपये क्विंटल बढ़ाना शामिल है। जल संचय योजना में भी 302 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इन पदों का सृजन निगम के मुख्यालय के साथ ही जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, उदयपुर और अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।